मंत्री महाशय, मंत्री महाशय, मैं कह रही हूं बाहर निकलिए। कालनागिन, कालनागिन कहाँ चले गए? अब क्या होगा मंत्री महाशय? कालनागिनी से मित्रता करने का फल तो आपको मिल गया ना। आपके आधे चांद के टुकड़े को लेकर वो चली गई है, भाग गई है। कालनागिन ने तो मुझ पर बस प्रहार ही किया है। अगर तुम उसकी जगह होती तो मेरी हत्या ही कर देती। और वैसे भी कालनागिन को आधे चांद का टुकड़ा मिल गया तो तुम इतनी खुश क्यों हो? तुम आज भी चंद्र भवन में प्रवेश नहीं कर सकती कामिनी। कालनागिनी कहाँ है? मुझे पता करना होगा, पता करना ही होगा। ये अधूरा है कामिनी, ये कभी पूरा नहीं होगा। जब तक अर्ध चांद का टुकड़ा नहीं मिलेगा ये पूरा नहीं होगा। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। और इसी तरह धीरे धीरे समय बीत जाएगा और रोहिणी अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी। बेचारी कामिनी। अब शुरू होगा गिद्धराज का असली खेल। योद्धा, योद्धा। चिंता मत कीजिए योद्धा, मैं आ रही हूँ योद्धा। नहीं राजकुमारी, तुम यहाँ मत आओ। तुम यहाँ आई तो फिर तुम भी बंध जाओगी। जैसे सामना होने वाला है उसके बारे में बिना जाने आ गई, तब तो तेरा ऐसा ही सर्वनाश होगा रोहिणी। एक एक करके तुम सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे, मारे जाओगे, मारे जाओगे। अब दूसरे की बारी। रोहिणी की बहन, अब तुम्हारे चेहरे की भी हंसी गायब हो जाएगी।
देखो कामिनी, इसी बात पर चांद के आधे टुकड़े को देकर मेरे मित्रता का हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाया है। द्वार खुल गया। वाह, ये तो चंद्र भवन का द्वार खुल गया। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। और इस काल नागिनी ने भी मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। कामिनी, जानती हो मैंने बहुत सोचा, मेरा और तुम्हारा मिलन होना ही सही है। सब तो चाहते हैं कि मैं और तुम झगड़ते रहे, परंतु ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे रोहिणी को लाभ मिलेगा। देखो, इतने साल से तो तुम अकेले ही प्रयास कर रही हो, परंतु सफलता तो नहीं मिली। और आज जब हम एक हुए तो सब कुछ कितना आसान हो गया है। चंद्र भवन का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया है। एक बार महानागमणि मेरे हाथ आ जाए, उसके बाद देखना काल नागिन का विषैला रूप। इस बार काल नागिनी की बात मान लेती हूँ मैं। मेरा उद्देश्य पूर्ण होते ही काल नागिनी को मारना कौन सी बड़ी बात है। सर्वनाश, ये दोनों एक हो गई तो रोहिणी के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। महामंत्री बोधादित्य, आपको इतनी जल्दी क्यों है? अब क्या होगा मंत्री महाशय? आपकी विश्वासघात का बदला लूंगी मैं। आपको मेरे हाथों से अब कोई नहीं बचा सकता। अब तो काल नागिनी भी मेरे साथ है। हाँ हाँ, इस महान काम में मैं अपने मित्र के साथ हूँ। ये बेड़ी ही योद्धा को लावा की ओर खींच रही है। क्या करूं? क्या करूं मैं? कैसे योद्धा को बाहर निकालूं मैं? राजकुमारी, शांत हो जाओ, खुद को संभालो। ऐसे काम नहीं बनेगा। ये भयंकर जादू है, परंतु ऐसे हार मानने से काम नहीं चलेगा। परंतु योद्धा, मैं क्या करूं? मैं कैसे आपकी मदद करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी, सोचो, शांत मन से सोचो। कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा।
ये क्या हो रहा है? तुमने देखा ना इनकी हालत, विक्रम? ये क्या? काल नागिन का पुत्र विक्रम कहां चला गया? तुम यहाँ? मैं नहीं आता तो तुम जीवित नहीं रहती। सोच कर देखो। देखो, मैं तुम्हारे साथ। ये क्या? सुंदरी को बचाने के चक्कर में ये क्या हो गया? नहीं, बार बार गलती हो रही है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया विक्रम। योद्धा, उपाय मिल गया। ये देखिए। समझ गया, आकार घटाने वाला यंत्र ना? बिल्कुल सही। इसके प्रयोग से आप छोटे हो जाएंगे और बेड़ियां आपको बांध नहीं पाएंगी। इंतजार कीजिए। योद्धा। राजकुमारी, अब तुम समझी ना मुझे क्यों डर नहीं लगता किसी भी विपत्ति से? क्योंकि तुम हर वक्त मेरे साथ रहती हो। हमें तो सोने के पंख मिल गए हैं, परंतु मोहिनी, क्या मोहिनी को सोने की गदा मिली? हम दोनों बहनों को इस परीक्षा में अच्छी तरह से सफल होना ही होगा। मेरा स्वयं पर कोई नियंत्रण क्यों नहीं है? क्यों मोहिनी को संकट में देखकर मैं यहाँ आ गया? मैं माँ को क्या उत्तर दूंगा? तुम तो मुझे मारना चाहते थे, तो फिर मुझे बचाया क्यों? मुझे परेशान मत करो। इसका अर्थ है काल नागिन अभी तक विक्रम को
पूरी तरह विशैला नहीं बना पाई है और विक्रम को अभी बदला जा सकता है। योद्धा, हमें इसी वक्त मोहिनी के पास जाना होगा। बहन, तुम लोग क्यों? तुम क्या किसी और को ढूंढ रही थी? नहीं नहीं, किसी को नहीं। मैं जानती थी तुम अवश्य कार्य पूरा करोगी। आखिर बहन किसकी है? योद्धा, चलिए, चलो। मुझे बार बार ये संकेत क्यों मिल रहे हैं? विक्रम, मेरा संदेह सही था। विक्रम मेरे आसपास ही है। अगर ये सच है तो मोहिनी कैसे हमें क्यों बता नहीं रही? क्या वो नहीं जानती? क्या हुआ? चलिए। हाँ राजकुमारी, आ रहा हूं। क्या अग्नि को मेरी उपस्थिति का पता चल गया? नहीं, मैं उनके सामने नहीं जा सकता। दूर से ही इनका काम बिगाड़ना पड़ेगा। ये क्या? इतना धुआं क्यों है? धोखा धोखा देकर फिर से मंत्री महाशय यहाँ से भाग गए। जाने दो कामिनी, जाने दो। महामंत्री जी को मारने के लिए तुम्हें और भी बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन जिस कार्य का इतने दिनों से इंतजार किया है, अभी उसकी ओर ध्यान दो। चंद्र भवन हमारा इंतजार कर रहा है।
आहा, बहुत ही जल्द इस सिंहासन पर मैं बैठूंगी। मैं बैठूंगी इस सिंहासन पर, सिर्फ और सिर्फ मैं। और वो शुभ घड़ी जल्द ही आने वाली है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने जो शक्तियाँ अर्जित की हैं कालनागिनी, देख रही हो? वो देखो, परी राज्य का परी दंड। जल्दबाजी मत करो कामिनी, पहले चलो हम बाकी सारी शक्तियाँ अर्जित कर लेते हैं और समय नष्ट किए बिना चलो पक्षी राज्य जाकर हम पंख लेकर आते हैं। कौन हो तुम? मैं गिद्ध हूँ। मुझे गिद्धराज ने भेजा है कालनागिन को उनके राज्य में आमंत्रित करने के लिए। हम तो अभी ही चंद्र भवन में आए हैं। गिद्धराज ने कालनागिनी को अकेले क्यों बुलाया? उनका उद्देश्य क्या है? ये अवश्य ही मेरे पुत्र विक्रम का काम है। मैंने तुम्हें क्या कहा था कामिनी? मुझसे मित्रता करके तुम्हारा ही लाभ है। देखा ना किस प्रकार पक्षी राज्य से मेरे लिए आमंत्रण आया है। इसका अर्थ है हमारी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होने वाली है। लाभ? ठीक है, जब तक मुझे लाभ है तब तक ही ये मित्रता है, वरना तुम पर विश्वास करने की भूल कामिनी कभी नहीं करेगी। सुनो गिद्ध, मेरी मित्र कामिनी मेरे साथ ही जाएगी। मेरे पास केवल काल नागिन को ले जाने का आदेश है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं जाऊंगी तो मेरे साथ मेरी मित्र अवश्य जाएगी। ये कार्य नियम के विरुद्ध है। आदेश का विरोध करने पर परिणाम सही नहीं होगा। मौन हो जाओ। हम बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम किसी परिणाम से नहीं डरते, किसी से नहीं। पक्षीराज, हाँ, तुम लोग आ गए। यही तो वो सोने का पंख है। शांति मिली मुझे। मैं जानता था तुम लोग सफल होगे। आओ, हमारे पास अधिक समय नहीं है। सूर्य अस्त होने से पहले पक्षी रानी को हमें मुक्त कराना होगा। मोहिनी, तुम्हारे हाथ में जो अस्त्र है उसे दीवार की ओर फेंको।
वो देखो, वही हमारा महल है, वही गिद्धराज रहते हैं। अच्छा, पक्षीराज, पक्षी रानी को कहाँ बंदी बनाकर रखा है? वो तुम्हारे हाथ का पंख ही तुम्हें बताएगा रोहिणी। लेकिन एक बात याद रखना रोहिणी, गिद्धराज जैसे क्रूर हैं, वैसे ही ईर्ष्यालु भी हैं। समझ गई। ये दीवार टूट गई है, सुनते ही वो पक्षियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल सही। ये तलवार तुम रखो। ये तलवार ही तुम्हें पक्षियों की रक्षा करने में सहायता करेगी मोहिनी। मेरे पक्षियों की रक्षा करना। मैं आपके पक्षियों की रक्षा करूंगी। चलो, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है बहन, तुम अपना ध्यान रखना, चिंता मत करना। हम अपना लक्ष्य पूरा करके जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ दीदी, आप लोग भी अपना ध्यान रखना। नहीं 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 नहीं, मेरे होते हुए रोहिणी सफल नहीं हो सकती। मेरा सपना ऐसे टूट नहीं सकता। जब तक रात नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये उजाला मुझे बर्दाश्त नहीं होता। विक्रम। गिद्धराज, मेरी माँ अभी तक नहीं आई। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सुनो, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। तुम जाओ और वो जंगल पूरी तरह से नष्ट कर दो। देर मत करो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। जंगल के सारे पेड़ काट डालो और अगर कोई पक्षी सामने आता है तो उसे भी काट डालना। असहाय पक्षियों की चीख जब जंगल में गूंजेगी तब मैं भी देखूंगा वो लोग पक्षी रानी को कैसे बचाएंगे। क्या सोच रहे हो? जाओ, देर हो रही है। जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ। महाराज, काल नागिन को ले आया हूं। ये क्या? परंतु साथ में कौन है? ये है मेरा परिचय मैं स्वयं ही दे देती हूँ। अपना हाथ दीजिए मुझे। अद्भुत, ऐसी दो भयानक शक्ति मेरे राज्य में उपस्थित हुई हैं। इस मुश्किल घड़ी में तो मुझे तुम लोगों की ही आवश्यकता थी।
हम तो इतनी दूर आ गए। गिद्धराज ने पक्षी रानी को कहाँ छुपा कर रखा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। हाँ, योद्धा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक इस पंख ने कोई संकेत ही नहीं दिया है। रुको, इस जगह पर अवश्य ही कुछ है। रोहिणी, रोहिणी, तुम्हारे हाथ के पंख को एक बार सूर्य की ओर दिखाकर देखो। इसका क्या अर्थ है पक्षीराज? इसका बस एक ही अर्थ है, पक्षी रानी को यहीं पर बंदी बनाकर रखा गया है। इस सोने के पंख को तुम्हें वहां पर पहुंचाना होगा। परंतु पक्षीराज, यहाँ तो सारी वस्तुएं उड़ती हैं, परंतु हम पक्षी नहीं हैं। हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जैसे भी करके इस पंख को वहां पहुंचाना ही होगा। परंतु ये सोने का पंख मैं वहां तक कैसे पहुंचाऊंगी? मैं जानता हूं मेरा शुभ समय आ गया है। नहीं तो इतने शक्तिशाली मित्र मुझे क्यों मिलते? कालनागिनी, तुमने इसके साथ मिलकर पहले से ही कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रखा है? नहीं नहीं, मैंने तो पहले कभी इसे देखा ही नहीं। षड्यंत्र का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पहुँचना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य था। इसका मतलब अब जीत मेरी मुट्ठी में है। इसका अर्थ है मेरा सपना सच होने वाला है। मेरा सपना सच होने वाला है। गिद्धराज की खुशी का कारण क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता। गिद्धराज, आप हमें मित्र मानते हैं इसलिए हम आपके आभारी हैं, परंतु हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? कृपया हमें बताइए तो। हाँ, बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें सूर्यास्त के पहले मेरी बंदी पक्षी रानी की हत्या करनी होगी। उसके बाद ही मुझे मेरा स्वरूप वापस मिलेगा और तब फिर आसानी से वो पंख मिल जाएगा। कालनागिनी, इसका अर्थ है यही पक्षी राज्य की संपदा है, पक्षी रानी के पंख। कामिनी, पक्षी रानी को मारकर अगर उसके पंख मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? ठीक है, हम आपके प्रस्ताव से सहमत हैं। अच्छा, तो तुम लोग तैयार हो? ठीक है, मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूं। अगर तुम इस कार्य में सफल हो गई तो तुम जो चाहोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। हाँ, जो तुम्हें चाहिए वही मुझे भी चाहिए गिद्धराज। आवश्यकता हुई तो तुम्हारी हत्या करके पंख प्राप्त करूंगी गिद्धराज। इस सोने के पंख को फेंक कर भी कोई लाभ नहीं होगा, तो फिर अब मैं क्या करूं? अच्छा राजकुमारी, अगर पंख को तीर पर बांधकर लक्ष्य की ओर भेजा जाए तो?
तो फिर कैसा रहेगा? तुम्हारा निशाना कभी चूकता नहीं, है ना? योद्धा, रोहिणी, ये तो एक बहुत अच्छा सुझाव है। ठीक है। निशाना लगाओ। राजकुमारी, तुम लोग यहाँ कैसे? इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? तुम्हारे सारे काम बिगाड़ना ही तो हमारा लक्ष्य है रोहिणी, है कि नहीं? पक्षी रानी मरेगी और पंख हमारा हो जाएगा। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। रोहिणी, गिद्धराज ने तुम्हारा मार्ग और भी कठिन कर दिया है, परंतु तुम्हें जीतना ही होगा रोहिणी। मुझे मुक्त करवाने पर ही शुभ शक्ति की विजय होगी। मैंने गलती नहीं की। काल नागिन और कामनी को भेजकर मैंने कोई गलती नहीं की। रोहिणी का चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। परंतु सबसे पहले तुम्हारी हत्या करके हमारे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा उखाड़ फेंकेंगे। रुक जाओ। रोहिणी तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। अरे पुत्र अग्नि, इतनी बड़ी गलती मत करो। रोहिणी के कारण अपने जीवन का बलिदान मत दो। वाह काल नागिनी, अगर ये सब के सब एक साथ मरना चाहते हैं तो मरने दो ना। नहीं राजकुमारी, तुम सामने नहीं आओगी।